एनिमेशन की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। जब हम एनिमेशन देखते हैं तो हम उनकी दुनिया में चले जाते हैं, जो कि एक अलग किस्म का एहसास देती है हमें। हम इनके एहसासों के साथ बहते चले जाते हैं। जब मैं कोई मूवी देखता हूँ तो आगे तक इसके करने में हर्ज नहीं करता, यानी 2-3 मिनट आगे ले जाने के। और जब मैं कोई एनिमेशन मूवी देखता हूँ तो उसका एक भी सीन वेस्ट नहीं करना चाह रहा होता। ज़रा सोचो, कार्टून्स जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना मैंने देखा और ना ही आपने देखा, लेकिन जब हम मूवीज़ में इन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये जिंदा हैं और एग्जिस्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी बियॉन्ड इमेजिनेशन और माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड वाइड हिट एनिमेशन मूवीज लाया हूँ। क्या ख्याल है, शुरू करें? नंबर 1, टैंगल्ड। एक जादुई सुनहरा फूल। उसकी खासियत ये थी कि वो किसी भी मरीज या जख्मी को ठीक कर सकता था। ओह, उस बुढ़िया को देख रहे हो? उसे याद रखना। ये मूवी दुनिया के हर चौथे शख्स ने देखी हुई है। इस मूवी के पोस्टर आपको बच्चों के बैग्स पर ज्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मूवी ना सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई बल्कि बड़े बूढ़े दादा और दादी अम्मा भी इस मूवी को देखकर एंजॉय कर सकती है। पहली बात तो ये, भाई डिज्नी की आप कोई भी मूवी उठा लो, इन सब में आपको जादू, चुड़ैलें, जादूगरनियाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे। हत्ता के पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ट्रायलॉजी में भी आपने जादू देखा होगा। और इसी तरह से इस मूवी में भी हमें बड़े बड़े जादू वाले बाल देखने को मिलते हैं, यानी मैजिक हेयर्स। इस खूबसूरत हसीना को जो आप देख रहे हैं, इसके बाल इतने लंबे होते हैं कि वो अपनी माँ की गैर मौजूदगी में ऊंचे किले से अपने बालों को रस्सी की तरह यूज करके उतर सकती है। इसके ये बाल तब तक जादू के बाल रहेंगे कि जब वो इनकी चोटी ना काटे। अगर वो कट गई तो लड़की के बालों से जादू निकल जाएगी और वो फिर इतनी खूबसूरत भी नहीं दिखेगी। इस मूवी की सिंपल स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक जादूगरनी बचपन में इस बच्ची को अगवा करके ले गई और इस बच्ची को ऐसे पाला जैसे वो इसकी माँ हो, और इस लड़की को इस बात की भनक भी नहीं लगने दी कि वो इसकी माँ नहीं है, और वो उसे उठा के ले आई है। बहरहाल दिन गुजरते हैं, साल गुजरते हैं और वो लड़की बड़ी हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि इस चुड़ैल जादूगरनी ने उसे क्यों चुराया, हर वक्त जवान रहने के लिए, क्योंकि लड़की के बालों में जादू है और वो चुड़ैल इन बालों को खुद को जवान और खूबसूरत होने के लिए यूज करती है। इसलिए वो अपनी इस नाजायज बेटी को कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देती, सारा दिन उसके सामने रहती है, इस बेचारी को कैद करके रखती है। हत्ता कि वो लड़की खुद कहती है कि माँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी शादी करवा दे, मेरी उम्र हो चुकी है, अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकती तो मैं खुद जाके किसी को पसंद करूंगी। लेकिन वो चुड़ैल इस प्यारी सी बच्ची को बहलाकर फुसलाकर, नहीं बेटा, अगर तू बाहर गई और भूखे नंगे लोगों ने तेरा ये हुस्न देख लिया तो वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे। और इसी तरह वो लड़की डर जाती है और घर से बाहर नहीं निकल सकती। बहरहाल वो कुछ ही दिनों में बोर हो जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकलती है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उसे एक लड़का जो कि बहुत खूबसूरत होता है वो मिल जाता है, और फिर दोनों प्यार करने लग जाते हैं। और उसी लड़के से उस लड़की को पता चलता है कि ये चुड़ैल तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तो कोई और हैं और मैंने उन्हें देखा हुआ है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जंगल के खतरनाक रास्तों से निकलकर शहर की तरफ अपने माँ बाप को ढूंढने लग जाते हैं। भाई मूवी का एक सीन नहीं, हर सीन गोल्डन है, डायमंड है, सोना है। ये मूवी मेरी भी फेवरेट है। पता है इस मूवी को देखते हुए आपको कितने एहसास होंगे। इस मूवी में लव है, रोमांस है, डिप्रेशन है, एडवेंचर, जुदाई, नफरत, कॉमेडी, और मूवी का जो आखिरी सीन है भाई बहुत बढ़िया। मूवी ऐसे ख़त्म हो जाती है जैसे हमें बिल्कुल सारा कुछ बता चुकी होती है और वो हमसे इजाज़त लेना चाह रही होती है। भाई मूवी का आखिरी सीन इतना खूबसूरत है और हैप्पी है ना कि आपको मूवी के सारे सवालों का जवाब इस सीन में मिल जाएगा। ज़रा एक नज़र इस हसीन और इंतहाई खूबसूरत मंजर पर तो दौड़ाओ, कितना खूबसूरत है ना। जब मैं मूवी को पहली मर्तबा देख रहा था और ये सीन आया तो मैं रुक गया, मैं इसे बार बार चलाने लगा। Number 2, How to Train Your Dragon। ये एक सुपर एडवेंचर मूवी है जिसमें आपको मूवी का मेन कैरेक्टर हिकअप इतना पसंद आने वाला है कि ये आपका ड्रीम हीरो बन जाएगा। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसा शहर जहाँ पर हर शख्स एक वाइकिंग होता है, यानी लड़ने वाले, जंग करने वाले सिपाही। ये पूरे का पूरा शहर एक जंगजू होता है जो कि यहाँ के खूंखार ड्रैगन्स को शिकार करती हैं, उनसे लड़ते हैं और उन्हें कैद करके अपने शहर की हिफाजत करते हैं। बाकी यहाँ के सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, यानी जैसे ही ड्रैगन्स को देखा
उसे मार डालो, यानी कुछ इस टाइप की सोच। लेकिन इन सब के बीच में सिर्फ एक लड़का ऐसा होता है जिसकी सोच इनसे अलग होती है। वो ड्रैगन्स पर तरस खाता है, वो उनको मारना नहीं चाहता। अब सिर्फ उसकी सोच ही नहीं, उसकी बॉडी भी थोड़ी कमजोर होती है। बाकी सभी लोग भैंसों जैसे दिख रहे होते हैं और गोश्त के शौकीन, लेकिन हिक्कप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। वो चाहता है कि हम ड्रैगन्स को ख्वाह मारते हैं, हम उन्हें कैद में रखते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार हमें उन्हें समझ लेने दो, फिर हमारे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसलिए जब एक रात वाइकिंग्स और ड्रैगन्स के बीच में जंग हो रही होती है तो गुस्से में आकर बाहर निकलता है, ताकि वो ये जान सके कि ड्रैगन्स क्या वाकई में हमें खाना चाहते हैं, क्या वो वाकई में हमसे गुस्सा है। जब बाहर निकलकर निहत्थे खड़ा हो जाता है तो उस पर एक ड्रैगन्स आग उगल देता है और उसके अब्बू बीच में आकर उसे बचा लेते, जिस पर उसके अब्बू उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे वापस घर जाने का कहते हैं। लेकिन वो नहीं जाता, क्योंकि वो ये साबित करना नहीं चाहता कि वो डरपोक है, बुज़दिल है, और वो कोई आग के तीर मारने वाली मशीन से एक ऐसे ड्रैगन्स को शिकार करता है जिसे आज तक ना किसी ने देखा होता है और ना ही वो किसी का शिकार हुई होती है। अब आगे हमें ये दिखाया जाता है कि हिक्कप इस ड्रैगन को जंगल में ढूंढकर उसके परों को ठीक कर देता है और जिससे उसकी ड्रैगन से दोस्ती हो जाती है। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद देखो। और हाँ, इस मूवी के 3 पार्ट्स आ चुके हैं। इसके तीनों पार्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। Number 3, A Bug's Life. सुन, अपनी जिंदगी शॉर्ट है, अपने पास ये भगवान शो देखने का टाइम नहीं है। चल निकल। ये मूवी डिज्नी की सबसे बढ़िया मूवीज में से एक है। ये डिज्नी की कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी है। हालांकि ये मूवी 1998 की है। हिल गया है ना? आप डिटेलिंग चेक करें यार, ये डिज्नी वाले मुझे एनिमेटर बना के ही छोड़ेंगे। एनीवे, मूवी में हमें बग्स की लाइफ के बारे में बताया जाता है। उनके बारे में एक आइडिया दिया जाता है कि वो कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं। वो भी अपना पेट पालने के लिए रोज़ाना पापड़ झेलते हैं। उनकी लाइफ भी हमारी तरह है, इंसानों की तरह, यानी सर्वाइवल की। यानी जो बड़ा है और जो पावरफुल है वो छोटों पर अपना हुक्म चलाते हैं। यानी ये बग्स सारा साल खाना जमा करते हैं और आखिर में ग्रॉसहॉपर्स आ जाते हैं भत्ता मांगने। यानी इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी जानवरों की लाइफ भी हमसे डिफरेंट नहीं है, हमारी ही तरह है। मूवी बहुत बढ़िया है। मूवी कॉमेडी, सर्कस, एडवेंचर, एक दूसरे के लिए प्यार और भी बहुत कुछ है इस मूवी में। ये एक मस्ट वॉच है हर इंसान के लिए। Number 4, Big Hero 6. ये मूवी ऑस्कर विनर है। ये मूवी इतनी एडवेंचर से भरी पड़ी है, इतनी कि बस आप खुद जाकर इसके एडवेंचर का लुत्फ उठाएं। मैंने देखी और ये मूवी मेरी फेवरेट मूवीज में से अब एक है। मुझे इस तरह की मूवी जानी जिनमें रोबोट हो और फिर विलन हो और फिर विलन के साथ खून खराबा दिखाया जाए। नहीं, वो तो मूवीज में होता है, हम थोड़े बहुत बोर जरूर होते हैं, लेकिन अगर इन्हें एनिमेशन का फॉर्म देकर दिखाया जाए फिर तो मूवी का एक सेकंड भी वेस्ट करना जैसे हमारे लिए कोई बड़ी सी गलती हो। इस मूवी में एक लड़का होता है जिसका नाम है हीरो, जो कि रोबोटिक खिलौने बनाता है और मेला दिखाकर थोड़े बहुत पैसे कमाता है। और उसका नाम हीरो क्यों है? क्योंकि ये 6 और कैरेक्टर का हीरो है जो कि पहले नॉर्मल होते हैं, पर हीरो इन्हें अपनी रोबोटिक वाली काबिलियत से इन्हें सुपर ह्यूमन बना देता है। और मूवी में अगर विलन ना हो तो मजा ही क्या है। इस मूवी का हीरो की बनाई गई पावर्स का विलन नेगेटिव यूज करना चाह रहा होता है। अब क्या हीरो खुद को इस विलन से बचा पाता है कि नहीं, आप खुद जाकर देखो। मूवी आई थी 2014 में। Number 5, Soul. इस मूवी की मैं वर्ड्स में तारीफ नहीं कर सकता, सच्ची में यार, क्योंकि ये मूवी पिक्सार और डिज्नी की सबसे बढ़िया हिट मूवीज में से ऊपर का दर्जा रखती है। ये मूवी 2020 में आई थी। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक इंसान जो कि रोबोट वाली लाइफ गुजारता होता है, लाइफ जो कि मैं और आप रोजाना गुजारते हैं। यानी अगर कोई टीचर है तो वो रोजाना आपको उसी चेहरे से वही घिसा पिटा टीचर लगेगा, अपनी जिंदगी से तंग, बेजार और बुरे हालात में जकड़ा हुआ। इस मूवी में भी एक टीचर है जो कि बाकी टीचरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी खुशी की चीज करना चाह रहा होता है। उसे पियानो बजाना अच्छा लगता है, पर क्योंकि उसे अपनी फैमिली का भी पेट पालना है और इस काम को जिसमें उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, वो टीचरी को एक बोझ समझता है। अब आगे आप खुद जाकर देखेंगे क्या वो इस कंफ्यूजन से निकल पाता है कि नहीं। मूवी में आगे बहुत कुछ होता है, बहुत खिचड़ी मची हुई है। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया, पर मूवी पता नहीं हिंदी में अभी तक डब नहीं हो पाई। पिक्सार की 26 मूवीज में से 4 मूवीज अभी तक हिंदी में डब नहीं हो पाए हैं, जिनमें से पहला
सोल, दूसरा मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी 2013 वाला, तीसरा इनसाइड आउट। और अब बस मिलते हैं अगली वीडियो में इसके चौथे पार्ट में, और चौथे पार्ट में तो इससे भी बढ़िया मूवीज़ आने वाली हैं। गुड बाय।